स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट पॉइंट है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, जितने भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखे हैं मतलब सीपी, बताइए। पहला देखा था रिलेटिव लोअरिंग या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका डेल्टा पी अपॉन पी नॉट है विच इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दूसरा हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन मतलब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैरिटी, देखा था ना। थर्ड देखा था फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैरिटी, और हमने देखा कल पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब ये जो है वो हमने देखा था सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो सॉल्वेंट में ऐड करने से ब्रेक नहीं होता। ब्रेक मतलब क्या है? या तो डिसोसिएट नहीं होता, नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। अब ये डिसोसिएट एसोसिएट क्या है देखिए, समझाता हूं। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन देखिए, अगर कोई भी चीज आपने सॉल्वेंट में ऐड किया तो उसका दूसरे और पार्टिकल में कन्वर्जन होना। मान लो ग्लूकोज, हमने यहाँ पे क्या क्या ऐड किया था? ग्लूकोज ऐड किया था, देखिए ग्लूकोज ऐड किया था, सुक्रोज ऐड किया था, यूरिया ऐड किया था, है ना। तीनों क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि वो जब वाटर में ऐड होते हैं तो अलग टाइप मतलब ग्लूकोज ही होगा उसमें, जो मॉलिक्यूल्स है अलग टाइप के, उसमें आयंस या कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं, मान लो NaCl, नमक, इसको हमने अगर वाटर में ऐड किया तो आप जानते हैं नमक डिसोसिएट होता है किसमें? Na प्लस एक्वियस, एक्वियस मतलब वाटर, प्लस Cl माइनस एक्वियस, या फिर BaCl2, BaCl2 वाटर, बेरियम प्लस 2 प्लस 2 बार Cl माइनस। मतलब ये कितने पार्टिकल में जा रहा है? देखिए, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल में n बोल रहा हूं तो ये 2 में जा रहा है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल n बोल रहा हूं तो 2 प्लस 1 3 में जा रहा है। अगर मान लो AlCl3 वाटर में ऐड किया, देखिए Al प्लस 3 प्लस 3 Cl माइनस 3 प्लस ये 1, मतलब कितने हो गए? n इक्वल टू कितने हो गए? 4। और एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब कंबाइंस टुगेदर, इकट्ठा आना। तो अगर मान लो मैंने एसिटिक एसिड लिया, उसको अगर बेंजीन में ऐड किया, एसिटिक एसिड अगर मैंने बेंजीन में ऐड किया तो बेंजीन क्या करता है? दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल को कंबाइन करता है। मतलब देखिए, यहाँ पे अगर दो हमने कंसीडर किया तो CH3COOH ऐसे होगा ट्वाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसोसिएट का मतलब होता है दो इकट्ठा होना या तीन इकट्ठा होना। दो इकट्ठा का मतलब क्या होता है? डाइमराइजेशन, डाइमर। तीन इकट्ठा का मतलब क्या होता है? ट्राइमर, है ना। ऐसे हो मतलब डाइमर। तो ये दो में टूट गया, ये तीन में टूट गया, मतलब डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब एक से दो, तीन या चार बनना। एसोसिएशन मतलब दो से एक, तीन से एक या चार से एक बनना, है ना। अब मुझे बताइए, इस पार्ट को हम अगर अलग अलग देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कब नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जिसके पार्टिकल्स ना कि डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं ना, मतलब टूटते हैं लेकिन अलग पार्टिकल। ये Na+ की प्रॉपर्टी और NaCl की प्रॉपर्टी अलग है, याद रखिए। इसका मोलर मास, इसका मोलर मास अलग है ना। तो हमने देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, बताइए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये, तो ये सब में XB मोलर मास डिनोमिनेटर में है, मोलैलिटी मोलर मास डिनोमिनेटर में है ना। मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इंटू मास ऑफ ए। देखिए यहाँ पे मोलर मास मतलब हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी मोलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी लेकिन मोलर मास कम होगा, क्योंकि वो इनवर्सली है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, मतलब यहाँ पे आप ग्लूकोज लोगे तो वो उस पर कुछ असर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट करेगा। क्यों? मान लो आपने कंसिडर किया n इज इक्वल टू 1 पार्टिकल, एक पार्टिकल है, लेकिन आप कैलकुलेट करोगे किसके हिसाब से? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी NaCl के हिसाब से, जैसे आपने ग्लूकोज किया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब NaCl आपने पानी में ऐड किया तो वो दो पार्टिकल में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने काउंट किया, आपने कैलकुलेट, आपका सही था, थ्योरेटिकली आपका सही था। मतलब थ्योरेटिकली क्या है, थ्योरेटिकल क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 पार्टिकल है तो हम क्या करेंगे, पाई इज इक्वल टू मान लो CRT, कोई भी प्रॉपर्टी। लेकिन असलियत क्या है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, मतलब ऑब्जर्व क्या आपको रिजल्ट आ रहा है, ऑब्जर्व क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो रही है डबल्ड। अब ऐसा क्यों? देखो आप, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है। कितने, 1 पार्टिकल से कितना हुआ, 2, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल्ड। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, हाफ होगा, याद रखिए। डिसोसिएशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है, मोलर मास कम होता है। एसोसिएशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखिए कंसीडर कितने किए, 2, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन 2 का बचा कितना, 1 ही है। इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो गया और मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो गया, डबल। देखिए क्योंकि 2 इकट्ठा है, समझ में आ रहा है ना, 2 इकट्ठा है, मतलब डाइमराइज किया तो मोलर मास बढ़े, तो इसे ही बोलते हैं, ये जो निकालते हैं हम डाइमराइजेशन, मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदला है ना, मतलब सॉल्वेंट में जब ऐड किया तो रिएक्शन होने लगा, इसी की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल रहा है। यहाँ पे कई लोगों ने मान लो 2 लिए होते तो सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसी को ही बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब मुझे बताइए, एबनॉर्मल में आप क्या लिखोगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसके 2 एग्जांपल्स दो, इसका 1 एग्जांपल दो, बेंजोइक एसिड भी दे सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब वेरिएंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग वैल्यूज आ रहा है। इसी वजह से एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वैन हॉफ, उन्होंने इसी के ऊपर एक फैक्टर दिया जिसका नाम है वैन टॉफ फैक्टर। अगला पॉइंट है अपना वैन हॉफ फैक्टर, सिंबल है स्मॉल आर। देखिए वैन टॉफ ने बताया, ठीक है डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, कोई बात नहीं, आप एक फॉर्मूला यूज करो, कौन सा, वैन टॉफ फैक्टर आर इज इक्वल टू, आपने या इस साइड में मैंने लिखा था क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और इस साइड में क्या लिखा था, इलेक्ट्रोलाइट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, देखिए वैन टॉफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जिसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसी का ही मतलब है। और R इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब थ्योरेटिकली या ऑब्जर्व मैंने लिखा था, ये हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब 1 by 1, ये डिसोसिएशन एसोसिएशन पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब बताइए, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी का मतलब ये हुआ, कौन सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी, तो आपको लिखना पड़ेगा आई इंटू एक्स, वैन टॉफ फैक्टर आई। अगर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, के एफ इंटू मोलैलिटी, और पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने जस्ट आई, सिंपली आई को हटा दो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन अब देखिए एंट्रेंस में आपको कैसे मतलब कंफ्यूज करते हैं, आपको देंगे NaCl, पूछेंगे बताओ इसका पाई क्या है, आप बोलोगे यार इतना इजी प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं, NaCl के लिए आपको आई मतलब क्या है,
उसको निकालना पड़ेगा। तो NaCl में आपको पता है कितने पार्टिकल्स होते हैं, यानी इज इक्वल टू कितने होते हैं, 2। तो इसमें और एक फैक्टर है अल्फा, उसे यहाँ पे 2 ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़े, मतलब जितना है वो देखते हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये है वैन टॉप फैक्टर। तो वैन टॉप फैक्टर में अगर मान लो कोई सब्सटेंस है पूरा नहीं टूट रहा है, मतलब कोई 10% ही ब्रेक हो रहा है वाटर में, 20% ही ब्रेक हो रहा है, या 50% हो रहा है, तो एक रिलेशन आता है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन वैन टॉप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले डिसोसिएशन के लिए देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से हम कंसीडर करेंगे, एंड वैन टॉप फैक्टर आई। हम क्या देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, सॉल्वेंट में ऐड करने, जैसे NaCl को हमने ऐड किया तो वो 100% टूटेगा ऐसा नहीं है, मतलब 10%, 20% तक। HCl कोई भी एसिड लो, HCl है, H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो पानी में 100% ब्रेक होता है। देखिए मैंने अगर HCl लिया तो पानी में वो H+Cl- मतलब एक्यूएस होता है, लेकिन NaCl आपने अगर ऐड किया तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, याद रखिए। मतलब ये एक्यूएस प्लस Cl माइनस एक्यूएस, मतलब ये है कि NaCl 100% स्प्लिट नहीं होगा या डिसोसिएट नहीं होगा, 100% नहीं होगा, हमेशा याद रखें। NaCl ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब वहां पे NaCl भी प्रेजेंट होगा, Na प्लस भी होगा, Cl-। उसी के चलते हम एक एग्जाम्पल मान लो कंसिडर करते हैं, मान लो NaCl ही है, तो पहले एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं। A लेते हैं n टाइम्स, जैसे कि हमने NaCl लिया था, तो वो ब्रेक होगा, ये रिवर्सिबल एरो, कोई भी सॉल्वेंट है यहाँ पे, कोई भी सॉल्वेंट है तो होगा किसमें, ये होगा Na प्लस Cl-, मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए, 1 + 1 2। वैसे ही है Na, ये n का मतलब है, मान लो यहाँ पे 2 A ट्वाइस है तो 2 टाइम्स A, 3 में ब्रेक हो रहा है तो A 3 टाइम्स A, ऐसे है ना। अब क्या करते हैं, इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स मान लो हमने कंसीडर किया इनिशियल मोल्स इसका 1, मतलब बीकर लिया, उसमें An को ऐड किया, मतलब NaCl ऐड किया, मतलब वो जो नमक है उसको ऐड किया। अब पानी, अभी तक पानी मैंने ऐड नहीं किया, इसका मतलब वो ये 1 होगा और ये इनिशियली ये 0 है, क्योंकि पानी मैंने ऐड नहीं किया। अब हम पानी को ऐड करेंगे, अब क्या होगा, धीरे धीरे NaCl टूटने लगेगा, मतलब ये An जो है वो टूटने लगेगा, किसमें, Na प्लस Cl-n। क्या वो 100% टूटेगा, नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिवर्सिबल दिया। तो एक स्टेज ऐसे आएगा कि 10%, 20%, 30% NaCl ब्रेक होगा, और एक सिचुएशन पे इक्विलिब्रियम होगा, मतलब इक्विलिब्रियम के मोल्स, इक्विलिब्रियम मोल्स या मोल्स एट इक्विलिब्रियम, बताइए कितने होंगे। ये 1 मोल लिया था मैंने, तो 1 में से ही कुछ तो डिसोसिएट हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना डिसोसिएट हुआ, मतलब मान लो अल्फा, तो 1 में से अल्फा चला जाएगा। मान लो यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल, मान लो यहाँ पे 100 थे, उसमें से 50 चले गए, मतलब मुझे क्या 40 चले गए, मतलब मान लो मुझे ये 100 - 40 करना पड़ेगा, तो ये बचेगा 60, कौन, An, और ये कितना मिलेगा बताओ, 40। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी याद रखिए, रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास, दोनों हमेशा क्या होता है, एक। मान लो 100% टूट गया, ये 100 है तो ये 100 मिलेगा। अब यहाँ पे अल्फा मान लो ये 100 है, अल्फा मान लो 40 है, तो ये अल्फा उतना ही Na मिलेगा, मतलब An टूटा कितना, 40, तो 40%, तो ये भी 40 मिलेगा, और ये बचेगा कितना, 100 था, 40 60 बचेगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे बात को समझिए, 1 मोल लिया था, 1 में से कुछ तो टूटा, और n टाइम्स कितना मिला मुझे, अल्फा मिला। क्यों, क्योंकि NaCl में दो, एक Na प्लस और Cl- ऐसे मिलता था, सॉरी, मतलब एक Na प्लस और एक, मतलब 2 मिलता था, तो हर एक मॉलिक्यूल NaCl का 2 2 2 देगा, मतलब 40% कितना देगा, n टाइम्स अल्फा। तो देखिए यहाँ पे n है, n टाइम्स अल्फा, तो टोटल मोल्स, अब मान लो इक्विलिब्रियम हो गया, पूरा NaCl जितना कंज्यूम, मतलब डिसोसिएट होना था वो हो गया, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने होंगे बताइए, बताइए। An कुछ ना कुछ तो होगा इक्विलिब्रियम पे,
और एन ए होगा। ए एन कितना होगा, 1 माइनस अल्फा होगा, प्लस क्यों, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये प्लस एन अल्फा, मतलब 1 प्लस ये अल्फा कॉमन निकालो, क्या होगा एन माइनस 1। तो ये मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मतलब ये हुआ अपना ऑब्जर्व्ड मोल्स, और ये है थ्योरेटिकल मोल्स। बताइए, therefore Van't factor I is equal to observed by theoretical, observed moles upon theoretical moles। observed moles कितने आ गए बताइए, I is equal to 1 plus alpha n minus 1 डिवाइडेड बाय theoretical मतलब इनिशियल कितने लिए थे 1, तो I into 1 होगा I 1 plus alpha n minus 1। मुझे अल्फा निकालना है तो वन को यहाँ पे लेते हैं, तो I minus 1 इक्वल टू अल्फा n minus 1, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू I minus 1, और ये n minus 1 डिनोमिनेटर में जाएगा, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। सो ये जो एक्सप्रेशन है इसी को ही बोलते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड I। तो ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, अल्फा इक्वल टू I minus 1 डिवाइडेड बाय n minus 1, वेयर ये हमने किसके लिए किया है, डिसोसिएशन के लिए। समझ में आ रहा है, देखिए ए एन लिया था, एन ए बन गया, इनिशियल मोल्स 1, ये 0, 1 में से कुछ तो अल्फा निकला, एन टाइम्स अल्फा बना, इनका एडिशन करो आपको टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, वही आप ऑब्जर्व है, और थ्योरेटिकल हमने एक लिया था, तो ये ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल करो, अल्फा इक्वल टू I minus 1। मान लो फॉर एग्जांपल NaCl के लिए क्या होगा बताइए, अल्फा इक्वल टू I minus 1। NaCl के लिए यानी कितना होता है 2, एक Na प्लस एक Cl माइनस, तो 2 minus 1 मतलब अल्फा, therefore I इज इक्वल टू क्या होगा 2 minus 1 1, 1 इंटू अल्फा अल्फा, और ये माइनस 1 है वहां पे, तो 1 प्लस अल्फा। ये एडवांस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब नीट में जेईई मेंस में सिंपल आएगा, एडवांस में थोड़ा हायर वाला, मतलब वहां पे एन एन पहचानना थोड़ा मुश्किल है ना। BaCl2 के लिए बताइए क्या होगा, BaCl2 के लिए एक Ba प्लस 2 बेरियम का आयन, और 2 मतलब 3, 2 प्लस 1 3, तो अल्फा इक्वल टू I minus 1 डिवाइड बाय 3 minus 1, 3 minus 1 मतलब 2, 2 अल्फा, मतलब I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। देखिए 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा, 4 अल्फा, है ना। चलिए आगे हम अब देखेंगे एसोसिएशन में क्या हो रहा है। अल्फा इक्वल टू I minus 1, डिसोसिएशन के लिए आ गया I minus 1 अपॉन n minus 1, है ना। अब काम करते हैं एसोसिएशन, अल्फा ही कंसीडर करिए, आपको पूछेंगे बोर्ड में या तो डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब मैंने 2 बार लिया था, इक्विलिब्रियम हुआ, और ये एक ही बार बना, मतलब 2 का 1 बन गया, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसोसिएशन का रिवर्स केस, मतलब n टाइम्स a क्या बनेगा a n टाइम्स, मतलब n का 1 ही बना, और ये हमेशा मतलब 1 ही बनेगा, क्यों 3 का 1, 4 का 1 ऐसे होगा। तो सिंपल सी प्रोसेस, इनिशियल मोल्स मान लो 1 है, ये 0 होगा, इक्विलिब्रियम मोल्स 1 माइनस अल्फा। अब 2 डाइमर अगर 2 एक साथ आएंगे तो 1 बन रहा है, 3 है तो 1 बन रहा है, मतलब ये 2 का 1 बन रहा है, मतलब आधा हो रहा है, मतलब यहाँ पे n क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे n क्या हो रहा है, मतलब हाफ हो रहा है, ऐसे हाफ, ये हो रहा है 1/3, फिर 1/4 ऐसे होगा, इसका मतलब होगा 1/n, एसोसिएट होके है ना 1/n, तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा कुछ तो गया और डिवाइडेड बाय n टाइम्स। तो ये थोड़ा मतलब आप समझ सकते हैं, 2 का 1 हुआ मतलब n कितना हुआ हाफ, 2 का 1 है ना मतलब आधा हुआ, 3 का 1 मतलब 1/3 हुआ, ऐसे आप, और ये होगा 1/n, लेकिन ये अल्फा भी कुछ तो गया है, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ये दोनों का सम, विच इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1/n माइनस 1, तो I इज इक्वल टू क्या होता है ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन थ्योरेटिकल मोल्स। ऑब्जर्व मोल्स कितने आ गए 1 प्लस अल्फा 1/n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 1, ये I, मतलब ये 1 है, I इंटू 1 I माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/n माइनस 1, तो ये होगा एसोसिएशन।
तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, डिसोसिएशन के लिए हुआ i-1/n-1, और सिंपली n का क्या करना है, i-1, n का क्या करना है 1/n, n का क्या करना है 1/n, डिसोसिएशन एसोसिएशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो रहा है। कोई भी मतलब आप टेक्स्ट बुक भी देख सकते हैं, हर एक पॉइंट मैंने कवर किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और उसके बाद में न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स के बाद में जेई मेंस के ऑब्जेक्टिव, नीट के ऑब्जेक्टिव, एडवांस के। और थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक बात यह है कि मान लो अभी मतलब कई स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर एडवांस हम नहीं देंगे। देखो, जो देना चाह रहा है उसके लिए तो मुझे वीडियो बनाने पड़ेंगे, तो आपकी मर्जी यार कि आप जेई मेंस तक जाए, सीईटी करे, या मतलब है ना, बोर्ड करना है तो आप बोर्ड पढ़िए। मैंने वीडियोस तो प्लेलिस्ट में अभी बना रहा हूँ मैं, धीरे धीरे। बोर्ड करना है बोर्ड करिए, सीईटी करना है सीईटी करिए, जेई मेंस करना है जेई मेंस करिए, नीट करना है, एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, नीट करिए, एडवांस करना है भाई एडवांस करिए। मेरा काम है वीडियोस अपलोड करना पूरे बोर्ड से एडवांस लेवल तक। तो हर एक मतलब ऑल इंडिया जितने भी बच्चे हैं सबको मैं ये मतलब बता रहा हूँ कि आप अपना टारगेट थोड़ा हायर ही रखिए। हायर टारगेट रखने से कुछ भी नहीं होने वाला, आप टेंशन मत लीजिए। हर एक केमिस्ट्री का आप, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप पहले से ही मतलब न्यूमेरिकल्स भेज रहे हो, तो हर एक न्यूमेरिकल डिस्कस होगा। आपको अगर कोई डाउट है तो आप इस पे कमेंट के नीचे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके वो भेज सकते हैं ना, वहाँ पे मेल आईडी भी है, आप कर सकते हैं। थैंक यू।